नमस्कार एंड वेलकम बैक। बंगाल की सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब है, ये हमें पता नहीं था या हमें बताया नहीं गया। एक 6 साल की लड़की वो वैनिश होती है बिल्कुल थिन एयर के अंदर, और कुछ दिन के बाद उसकी बॉडी मिलती है म्यूटिलेटेड एंड ब्रोकन। पूरी सिटी पैरालाइज हो गई फियर के अंदर और गुस्से में। एक मॉन्स्टर, एक जाहिल जिसका नाम था नाजिल, वो हाइड कर रहा था शैडोज के अंदर। ये काम करने के बाद उसने इस लड़की को उठाया, उसका टॉर्चर किया और उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया, पूरी बॉडी को तोड़ने के बाद। उसके बाद लेकिन उसने एक मिस्टेक भी कर दी। उसको यह भूल गया कि उसके पीछे उसको हंट कर कौन रहा है। वो था आईपीएस अजय पाल शर्मा, जो कि यूपी के एनकाउंटर एक्सपर्ट भी हैं और सिंघम कहलाए जाते हैं। दोस्तों, वो आदमी इमीडिएटली एक्शन में आया, लोकेशन को लोकेट किया उस बंदे का, और वहां पर वेट नहीं किया कि कोई बैकअप आएगा। खुद लीड किया स्ट्राइक टीम को और वहां पे पहुंच गया डेंजर जोन में, जाहिलों के एरिया के अंदर, जहां पे पुलिस जाने से डरती है। उसने सराउंड किया उस क्रिमिनल को, और वहां पर नाजिल ने सरेंडर करने से मना कर दिया, तो उसने गोलियां चलानी शुरू करी। जब उसने गोलियां चलाई तो पुलिस ने, सिंघम ने भी ब्लिंक नहीं किया। उसने जवाबी हमले में गोलियां चलाई और उसके बाद नाजिल की टांगों पे गोलियां मारी गई। मुझे इसमें थोड़ी सी इतराज है कि गोली मारनी थी इनके पिछवाड़े पे, ताकि इनकी जन्नत कैंसिल हो। इसका लिंक काट देना था उसी वक्त गोली मारकर। लेकिन उस दरिंदे को, उसको जमीन में, मिट्टी में मिला दिया गया। एनकाउंटर पूरे कंट्री में होना शुरू हो गया कि सिंघम ने एनकाउंटर करने शुरू कर दिए हैं। जस्टिस के लिए कोई बिके हुए जजेस के पास जाने की जरूरत नहीं है। जस्टिस एब्सोल्यूट थी और स्विफ्ट थी। सेट डेथ सेंटेंस उसके बाद उस जाहिल के लिए आना शुरू हो गया और उसको अब फांसी की सजा दी जाएगी। दोस्तों, जो वहां के लोग हैं, जहां पर यह सारा हादसा हुआ था, वहां के लोगों ने इस सिंघम के ऊपर फूलों से, उसका जिसको बोलते हैं ना कि सड़कों के ऊपर फूल बरसाए इस बंदे के ऊपर, कि ये बंदा आया एक ऐसा पूरे भारत में पहली बार। दोस्तों, लोगों ने अब पहली बार है कि फील करना शुरू कर दिया कि हम सेफ हैं। लेकिन जो स्टोरी है इस फियरलेस कॉप की, वो यहीं पर खत्म नहीं होती। आप आज देखिए हो क्या रहा है। ड्रास्टिकली बैटल ग्राउंड शिफ्ट हो गया, जो उत्तर प्रदेश से निकलकर अब ये पहुंच गया है वेस्ट बंगाल के अंदर। साउथ परगनास का जो एरिया है, वहां पर फाल्ता असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपको मालूम है डेमोक्रेसी वहां पर जिंदा रहने के लिए फाइट कर रही है, और सिंघम वहां पर पूरे एक्शन में है। अजय पाल शर्मा ने क्या किया, वहां पर सेंट्रल जो इलेक्शन कमीशन है, उसने उसको भेजा था एज अ ऑब्जर्वर। लेकिन ऑब्जर्व करते करते जो लोकल क्रिमिनल सिंडिकेट्स हैं वो टेरिफाइड हैं। उन्होंने एक वार्निंग दिया सिंघम को कि तुम्हें यूपी से घसीट कर लेकर आएंगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। और सिंघम पीछे हटा नहीं, उसने भी लोकल जो पॉलिटिकल ये जो वो हैं डॉन्स हैं, उनको एक वार्निंग दे दिया कि अपनी लाइन में रहना। अगर तुमने वोटर्स को टच करने की कोशिश करी तो तुम बाद में रोते हुए मेरे पास बता रहा। वो वीडियो पूरी वायरल होगी थी इंस्टेंटली। जो क्रिमिनल्स के अंडरग्राउंड के, जो अंडरवर्ल्ड के जो ये डॉन्स हैं, वो थर थर कांप रहे थे। जहांगीर खान तो अपने घर को छोड़कर भाग गया था जब सिंघम को अपने घर में आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं इनके, ममता बानो, अखिलेश, जो इनका जो दूसरा है उसका भतीजा के भांजा है कि बेटा है, आज तक ये समझ नहीं आया। वो सब ने एब्सोल्यूट फ्यूरियस हो गए कि तुम अगर जहांगीर खान को टच भी किया तुम्हें देख लिया जाएगा। ये हालत है हमारे लीडर्स की, सो कॉल्ड लीडर्स की। वो सारे ब्लाइंडली एंगर के अंदर हैं और गुस्से में बाहर निकल रहे हैं कि ये तो जो सिंघम है ये तो पॉलिटिकल एजेंट है बीजेपी का, बल्कि वो वहां पर सुख शांति लेके आने की कोशिश कर रहा है। इसको पॉलिटिकल एजेंट बता दिया गया। थ्रेड्स उसको देने शुरू कर दिए ममता बानो ने भी, और जो उसका भांजा है उसने भी। और इसको थोड़ा सा एक काम और किया, इसकी फेक वीडियोस को निकालकर उसे थोड़ा सा स्पॉट, जो उसकी इमेज है उसको गंदा करने की कोशिश करी। लेकिन सिंघम पीछे नहीं हटा, वो चेयर लेकर बैठ गया और कहां पर जो ईवीएम का स्ट्रांग रूम है वहां बैठकर वो बोल रहा है क्रॉस करके दिखाओ इस लाइन को, तुम्हें बता दिया जाएगा। और ममता बानो, आपको मालूम है, स्ट्रांग रूम में 4 घंटे के लिए खुद गई है सीआरपीएफ के साथ जाकर। वहां पे क्या कर रही थी ये किसी को पता नहीं है। और ये आदमी एक ही आदमी है जो अपने किले के अंदर, किला मतलब कि जहां पर ईवीएम मशीन्स पड़ी हैं, वहां पर सिंगल हैंडेडली वो किला बनाकर वहां पे बैठा हुआ है। लेकिन स्ट्रांग रूम के बाहर प्योर टेरर है दोस्तों बंगाल के अंदर। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे,
आज हम बोल रहे हैं कि वहां पे टेरर है, होने किसने दिया? मैं बार बार ये 3 दिन से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। कल सुबह ऑलमोस्ट 11-12 बजे हमें पता लग जाएगा कि बीजेपी जीत रही है या हार रही है। अगर बीजेपी हारी, ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा उसके लिए? 11 साल से आपके पास पूर्ण बहुमत थी, आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपको पता था वहां पर लड़कियों के साथ, हिंदुओं के साथ, इवन की जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके गले काटे गए, तो भी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। और अगर कल ममता बानो जीत गई, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ममता बानो, जहां पर आपने पूरी अपनी फौज लगा दी, उसके बाद भी अगर वो जीत गई, उसके बाद उस स्टेट का क्या होगा और देश का क्या होगा? ये भी क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं। अब आते हैं कि जो टेरर है बंगाल के अंदर, वो थम नहीं रहा। जो लोकल्स हैं फालता के, वो बोल रहे हैं कि एक ऐसा अनइमेजिनेबल हॉरर स्टोरी है हमारी लाइफ की, कि जो इलेक्शंस हैं वो तो हमारे लिए एक नाइटमेयर बन गए हैं। जो इनोसेंट सिटीजन्स हैं, वोटर्स को एक्टिवली चेज किया जा रहा है। वो पोलिंग बूथ में जाते हैं, गुंडे पीछे से आकर उन्हें भगा देते हैं। अगर लेडीज जा रही थी, उनके कपड़े फाड़े गए, नंगा करके खड़ा कर दिया ताकि कोई और बाहर निकले नहीं। और जो हिंदू एरियाज है वहां पर मुसलमान कुर्सी लगा के बैठे हैं कि अगर तुम घरों से बाहर निकले और वोटिंग करने गए तो तुम देख लेना, तुम्हारी लड़कियां उठा के ले जाएंगे। दोस्तों, जो लोकल पुलिस है वो भी गुंडों के साथ मिली हुई है। वो जो प्रोटेक्शन करने के लिए लोकल लोगों की प्रोटेक्शन करनी थी, वो भी गुंडों के साथ मिलकर लड़कियों को और औरतों को ही पकड़ते हैं। वहां पे उन्हें तंग किया जा रहा है। एक तरफ तो ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, ममता बानो खुद बार बार बोलती है। दूसरी तरफ खुद गली गली में जाकर गुंडों को भेजकर वो वोट चोरी का काम वो खुद कर रही है। पूरी कम्युनिटी, जो हिंदू कम्युनिटीज है, उसका सुख चैन इन दरिंदों ने, इन्होंने छीन छीन कर रख दिया। और जो थ्रेट्स हैं वो इतने ज्यादा हॉरिफिक है कि आपका जो खून है वो उबलना शुरू हो जाएगा। जो विमेन है विलेजेस की, वो सामने आई, वो अपनी स्टोरीज बताती हैं। अब उन्होंने टीवी चैनल्स के ऊपर आकर बताना शुरू कर दिया, जो उनकी साइलेंस थी पिछले 15 साल से, इनका रेप हो रहा है। उनकी टेस्टिमोनियल्स है, आपकी आत्मा तक को वो झिंझोर के रख देगा। होता क्या है, गुंडे रात को आते हैं, दरवाजे पे खड़काते हैं रात को 2 बजे 3 बजे, और वो औरतें जो होती हैं उनके आंखों में डाल के बोलते हैं कि अगर तुम कल वोट करने गई तो तुम्हारे बच्चों को काट कर हम अचार बनाकर उसको नदी में फेंक देंगे, और जो आपकी लड़कियां हैं उनका साथ क्या कुछ हम करेंगे वो तो मैं बता भी नहीं सकता हूं। जो कुछ उन्होंने दरिंदगी बोली है, ये वही चीजें हैं जो मोहम्मद करता रहा, इनका खलीफा कमीना एक नंबर का। वही काम ये सारे उसके फॉलोअर्स भी कर रहे हैं। खलीफे के नाम पे भी मैड था, पढ़ते भी ये मैड्रसा में हैं, और वही पागलपन ये हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये जो जितने भी लोग हैं, जो यहाँ के जो विलेजेस के लोग हैं, उनको क्या बोला गया, अगर तुमने टीएमसी को छोड़कर किसी और को वोटिंग करी तो तुम देख लेना, तुम्हारे पूरे परिवार को यहीं पर टांग दिया जाएगा पेड़ के साथ लटकाकर। यह कोई मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है बंगाल के अंदर, वो भी भारत के अंदर, वो भी हिंदुस्तान में, जहां पर हिंदू को वोट करने की राइट नहीं है। अगेन क्वेश्चन है, अगर इस नौबत तक पहुंच गए हम, रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या आप बोलेंगे कि ममता बानो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, या सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है? पूरे के पूरे विलेजेस वो टेरिफाइड है। और ये मैंने पहले भी बोला था, आप इस तरह से बंगाल को जीतने की बात बोल रहे हैं जहां पर गली गली में वहां पर गुंडे खड़े हैं, लोगों को बाहर निकलने दिया नहीं जा रहा। लेकिन जो विलेजर्स हैं, मैंने देखा कि कई विलेजेस हैं वहां पर वो कहते हैं कि अगर अब नहीं निकले तो हम हमेशा के लिए हम हिस्ट्री हो जाएंगे। अब पहली बार है कि मैसिव क्राउड्स जो विमेन की हैं वो बाहर निकली हैं। क्वेश्चन ये है कि वो निकली हैं बाहर, लेकिन डर के माहौल में उन्होंने वोट किसको किया है? क्या टीएमसी को वोट किया या बीजेपी को? ये तो कल सुबह पता लगेगा। वो घरों से निकली हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वो बोल रही हैं टीवी के ऊपर आके, हमें जस्टिस चाहिए। वो बोलती हैं कि ये जो लोकल गुंडे हैं इन्हें गवर्नमेंट अरेस्ट क्यों नहीं करती? लेकिन जो लोकल पुलिस है, दे आर कंप्लीटली ब्लाइंड आई, उन्होंने दिखा दिया। वो इन्हीं लेडीज के ऊपर डंडे मारने शुरू किए, कई लोगों की लेडीज के तो सर फोड़ दिए। दोस्तों, जो लोग हैं बंगाल के, उनका गुस्सा जो है अब चरम सीमा के ऊपर है। लेकिन उन्हें मालूम है एक चीज का, ये जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, ये सिंघम है, ये तो इलेक्शन के बाद चले जाएंगे। जो ये हिंदू कम्युनिटी है ये वनरेबल है, और जो गुंडे हैं वो वेट कर रहे हैं इनकी लड़कियों को उठा के लेके जाने के लिए।
वो तो वेट कर रहे हैं कि सेंट्रल फोर्सेस निकलें और उसके बाद हिंदुओं को वही हाल करेंगे जो 1947 से लेकर अब तक हिंदुओं का हिंदुस्तान में ये हाल होता रहा। ये जवान जो हैं आज की डेट में तो खड़े हैं गार्ड, लेकिन ये निकल जाएंगे। चिलिंग क्वेश्चन हमेशा अभी भी वही है हेविली, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस जब सेंट्रल फोर्सेस गो बैक? हु विल स्टेप अप? कौन आएगा? ये जो टेरर है, जो ये सियासत है टेरर की, गुंडागर्दी की, इसको कौन रोकेगा? दोस्तों पैनिक इतना ज्यादा है कि वो हाईएस्ट लेवल्स तक वो पहुंच गया है। स्टेट की लीडरशिप डेस्परेट है कि जो कंट्रोल है पूरे स्टेट का उसको अपने हाथ से निकलने नहीं देना। इसलिए वो क्या करती हैं, उन्होंने बोल दिया कि हमें सेंट्रल ऑब्जर्वर्स जैसे अजय पाल शर्मा है हमें नहीं चाहिए बैलेट बॉक्सेस के पास। वो चाहते हैं कि उनकी जो अपनी पुलिस है बिकी हुई, जिसमें अब 70 से 80% अब मोहम्मद या इस्लाम नाम के लोगों को पुलिस में भर्ती करवा दिया गया है ममता बानो की तरफ से। वो चाहती है कि जो सारे बैलेट बॉक्सेस है उसको इलेक्शन जो काउंटिंग का टाइम है वो पुलिस देखे, ना कि सेंट्रल फोर्सेस। और जो उनकी लीगल टीम है वो पहुंच गई सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास, डिमांड किया इमीडिएटली रिमूव कीजिए सेंट्रल ऑफिसर्स को। और साथ में ये भी बोल दिया कि जो इलेक्शन कमिश्नर है वो बीजेपी के साथ मिलकर ये सारे काम कर रहा है। लेकिन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक मैसिव रियलिटी चेक दे दिया। पहली बात उन्होंने ये बोल दिया, क्रश कर दिया इस पूरी पिटीशन को, और साथ में उन्होंने ह्यूमिलेट भी किया। क्या बोलकर? पहली बात उन्होंने बोली कि जो ये ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर होता है वो यूपी का है या वेस्ट बंगाल का, इससे फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस अथॉरिटी है, वो अपने डिसीजन खुद लेती है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। पहली बार सुप्रीम कोर्ट को पता लग गया कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी भी सुप्रीम होती है और जो इलेक्शन कमीशन है उसकी भी सुप्रीम होती है, यानी कि सुप्रीम कोटा सुप्रीम नहीं है पूरे देश में। इनको पहली बार अब समझ आना शुरू हो गया। जो पूरा का पूरा काउंटिंग का प्रोसेस है वो हेविली गार्डेड है अब फ्रॉम सेंट्रल फोर्सेस एंड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑल्सो। हर सिंगल सेकंड को अब रिकॉर्ड किया जाएगा और कोई भी स्टेट की तरफ से इंटरफेरेंस अब टॉलरेट नहीं की जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, ताकि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो पूरा हो। दोस्तों जो लीगल फोर्सेस है जो ममता बानो की थी, दे हैड टू गो बैक, मतलब दे हैड टू पुट देयर टेल बिटवीन देयर लेग्स, या कह लीजिए पिछवाड़े में उनके डंडा डाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये एक मॉन्यूमेंटल विक्ट्री तो है इलेक्शंस के लिए, और इलेक्शन कमीशन जो है वो भी क्लियरली बोल रहा है कि अब जो फाल्ता के वोटर्स हैं उनकी आवाज सुनी गई है, और फाल्ता में री ऑर्डर कर दिया इलेक्शंस को, जहां पर जहांगीर खान लड़कियों को उठाने की धमकियां दे रहा है सरेआम। अब आज की डेट में ही वहां पर रीपोलिंग हुई है, उसका रिजल्ट आएगा बाद में, वो बाद में आता रहेगा। लेकिन जो लोग हैं उनको एक पावर देने की कोशिश करिए, हम आपके साथ हैं। अगर आपको कोई तंग करने की कोशिश करता है हमें बताइए। ये तो आप आज बोल रहे हैं। जो वहां पे शॉप्स हैं आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खुलना शुरू हो गया सर, उनकी जो हिंदुओं की दुकानें हैं वो भी खुलने नहीं दी हैं। सड़कों के ऊपर शांति दिखती है, लेकिन ये शांति है तूफान से पहले, क्योंकि 4 मई को ममता बानो को पूरा उम्मीद है कि वो 170-80 सीटें लेकर जाएगी। जो 30-40 सीटें मैं शुरू से बोल रहा हूं जो स्विंग सीट्स हैं, अगर हिंदुओं ने हिंदुओं को वोट किया तो फिर तो बीजेपी आ सकती है, वरना भूल जाइए। अब तो एग्जिट पोल्स ने, मुझे लगता है पहली बार उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि बीजेपी नहीं आ रही। सारे एग्जिट पोल्स ने अपनी जो ट्यून थी उसको चेंज कर दिया है, ये सारी गुंडागर्दी देखने के बाद। दोस्तों आज की डेट में जो बंगाल के लोग हैं उन्होंने ट्रस्ट रखा हुआ है सेंट्रल फोर्सेस के ऊपर, लेकिन जो और दूसरा अजय पाल शर्मा जैसे जो हमारे सिंघम हैं उनके ऊपर इन्होंने ट्रस्ट किया हुआ है। लेकिन अंदर एक फियर है, फियर वही है कि ये जो सिंडिकेट्स हैं ये तो वेट कर रहे हैं, आप तो निकल जाएंगे, हमारा क्या होगा। ना आपने 15 साल में हमारे बारे में सोचा, आपके पास 15 में से 11-12 साल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी। ये गुंडों को आपने गुंडागर्दी करने दिया, हमें जस्टिस कब मिलेगा, हमें सेफ्टी अपने ही हिंदुस्तान में कब मिलेगी। जो टेरिफाइड सिटीजन्स हैं वो बार बार आपसे, मेरे से और सेंट्रल गवर्नमेंट से बार बार डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हमारे सामने किया जा रहा है, हमारी वाइफ्स का रेप हो रहा है, और सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है सबका साथ, भाड़ में गया आपका सबका साथ। ये जो बंगाल की सिचुएशन आज हुई उसके लिए एक ही आदमी रिस्पॉन्सिबल है,
मैं बार बार बोलता हूं, कल को बीजेपी जीते या हारे वो सेकेंडरी है, लेकिन बंगाल अगर आज इस लेवल तक पहुंचा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओनली ऑन 1%, जिन्होंने कुछ भी हरकत करने नहीं दी बंगाल को सेव करने के लिए। दोस्तों पूरा कंट्री देख रहा है आज की डेट में कि एक अनप्रेसिडेंटेड शोडाउन है जो कल को आने वाला है। या बीजेपी जीतेगी या देश हारेगा, और जो काउंटडाउन है ऑफ द अल्टीमेट वर्डिक्ट वो कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है। मेरी पूरी नजर रहेगी उसके ऊपर, बिकॉज ये शायद भारत के सबसे बड़े इलेक्शंस है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस हैं लोकसभा के, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं। अगर कल हम बंगाल हार गए, पर टिकटें लेना शुरू कर देना देश को छोड़ने की, क्योंकि उसके बाद इंडिया अलायंस की जो हेड बनेगी वो बनेगी ममता बानो, और वो क्या हाल करेगी हिंदुओं का वो बंगाल के हिंदुओं से पूछ लेना, मुझे और बताने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको देश छोड़कर भागना पड़ा, अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी is only of one person who did not pick up his finger कि मैं प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड वो सही रखना है कि मैंने किसी की गवर्नमेंट को गिरवाया नहीं जैसे कांग्रेस गिरवाती थी। ये हालत है हमारी सेंट्रल फोर्सेस की या सेंट्रल गवर्नमेंट की। मैं पहली बार दुखी मन से ये वीडियो बना रहा हूं ऐसी, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बंगाल में क्या हुआ है और हमारी गवर्नमेंट अभी भी सबके साथ सबके विकास के स्यापे से अभी भी बाहर निकली नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।